मैं और मेरी बच्चियां भूखी थीं, जबकि भाभी पूरे मोहल्ले में हलवा पूरी बांट रही थी। मैंने भाभी से खाने के लिए मांगा तो बोली अगर बच गई तो दे दूंगी, पर उन्होंने बची हुई हलवा पूरी को फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। रात को मेरी बच्चियां भूख से रोने लगी तो मैं कचरे के डिब्बे से सूखी रोटियां निकालकर उनके आगे डाल दी। मेरा दिल दुख से फटने लगा। मैं भगवान से रोकर प्रार्थना करने लगी, तभी अचानक एक तेज आवाज आई और मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत किचन की तरफ भागी। मेरी छोटी बेटी नीति अभी कुछ देर पहले ही पानी पीने के लिए किचन में गई थी। शायद फिर से गिलास टूट गया था। इससे पहले कि मैं किचन तक पहुंचती, भाभी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा। इसका मतलब वही हुआ था जो मैं समझ रही थी। नीति ने आज फिर गिलास तोड़ दिया था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं उसे कह रही थी कि अभी उठकर उसे पानी ला दूंगी, मगर उसने सुना ही नहीं और खुद किचन में चली गई। मैं तुरंत उठी और बाहर भागी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने फिर एक नया कारनामा कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर अपनी बेटियों को मेरे बर्तन तोड़ने के लिए भेज देती हो। दरवाजे से दाखिल होते ही भाभी ने गुस्से से घूरकर मुझ पर नजर डाली। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैंने तुरंत कांच के टुकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अरे अब तुम रहने दो। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रखी है। सर पर चढ़कर नाच रही हो तुम और तुम्हारी बच्चियां। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन्हें अपने कमरे तक ही रखा करो, फिर भी तुम इन्हें किचन में क्यों भेज देती हो? भाभी का बवाल शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि अब इसे रोकना मुश्किल था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और कांच के टुकड़े उठा रही थी। वो बड़बड़ाती हुई किचन से दंदनाती बाहर निकल गई। आज फिर वो भाई से शिकायत करने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कांच समेटते हुए मैंने बेटी पर एक निगाह डाली। वो किचन की दीवार से लगी डरी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। अचानक मेरे हाथ की उंगली में कांच का एक टुकड़ा चुभ गया। मैं दर्द से करा उठी। मैंने तुरंत उंगली मुंह में दबाकर दर्द रोकने की कोशिश की। नीति मेरे पास आई। क्या हुआ मम्मा, आपको चोट लग गई? उसकी आंखों में इस कदर खौफ था कि मैंने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं, तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उसके खौफजदा चेहरे पर नजर डाली और उसे तसल्ली देकर कमरे में भेज दिया। फिर खुद जख्मी उंगलियों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। मेरा नाम काजल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हालात मुझे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां अपनी बच्चियों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने हालातों पर कुढ़ती रहती और भगवान को याद करती। इस मुश्किल घड़ी में भगवान के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं था। अगर ये दिन की बात होती तो शायद मेरी बच्चियों को भी समझ आ जाता और दुनिया भी साथ दे देती। मगर मेरे पति से मुझे अलग हुए पूरे 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में मैंने बहुत से चेहरे बेनकाब होते देखे। हालात बदलते ही लोग कैसे बदल जाते हैं, ये मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था। मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन बच्चियों का साथ था। मैं ना तो उन्हें खाली पेट देख सकती थी, ना उनके चेहरे पर डर बर्दाश्त कर सकती थी। हमारा हाल दुख और तकलीफों से भरा हुआ था, जबकि भविष्य अंधेरे में था। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाती? जब मेरा सगा भाई ही हमसे इतना बेगाना हो गया था, तो गैरों से क्या उम्मीद रखती? मैं अपने भाई की लापरवाही और बेरुखी पर हैरान थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बचपन में लाड़ प्यार से पलने वाला भाई कभी इतना बेगाना भी हो सकता है। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। हम 2 भाई बहन थे। मेरी माँ भी इज्जतदार घराने से थी। माँ बाप के बीच अच्छी समझदारी थी, इसलिए हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, ना ही किसी मानसिक तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं बचपन से ही बड़ी समझदार और तमीजदार बच्ची थी, जबकि भाई पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। हम दोनों पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे और ज्यादातर वक्त अपनी किताबों में खोए रहते थे। मेरे पिता को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी दफ्तर से वापस आते तो लाइब्रेरी से किताबें ले आते। हम भी दिलचस्पी से पढ़ते और कभी-कभी एक ही रात में पूरी किताब खत्म कर देते। फिर पिताजी के साथ उस किताब पर चर्चा करने के लिए उत्साहित रहते। मुझे ऐसी बातचीत सुनने में बहुत मजा आता था। पिताजी भी हमारी अकल और होशियारी पर हैरान रह जाते, जबकि माँ चुपचाप हमारी बातें सुना करती थी। वैसे तो माँ भी पढ़ी लिखी थी
लेकिन उन्होंने ज्यादातर वक्त घर के कामों में बिताना पसंद किया। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। घर का हर कोना चमकता रहता। हमारा घर बहुत खुशहाल था। मैंने कभी अपने माता पिता को झगड़ते या बहस करते नहीं देखा। माँ हर बात बिना बहस किए मान लिया करती थी। चूँकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनका तबादला अक्सर हो जाता था। वजह ये थी कि वो रिश्वत और सिफारिश को पसंद नहीं करते थे। जब भी किसी बड़ी फाइल को आगे बढ़ाने की सिफारिश आती तो वो साफ मना कर देते, जब इसका नंबर आएगा तभी ये फाइल आगे जाएगी। इससे नाराज होकर अधिकारी उनका तबादला करवा देते और अगले कर्मचारी से वही काम आसानी से करवा लेते। पिताजी कहते थे, मुझे ट्रांसफर करवाना मंजूर है, लेकिन नरक में जाना नहीं। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे मुझे अपने वजूद से नजर मिलाने में शर्म आए। मैं पिताजी की इन बातों से हमेशा सहमत रहती थी, लेकिन मेरा भाई इससे तंग आ चुका था। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने आप को बेवजह मुश्किल में डालते हैं। सिफारिश करने वालों का काम तो आगे आने वाला कोई भी कर देता है। पिताजी उसे समझाने के लिए लंबी बहस करते, लेकिन भाई खामोश हो जाता। पता नहीं उसकी समझ में आता भी था या नहीं, लेकिन वो विरोध नहीं करता। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, न हालात बदलने का। पिताजी ने धूमधाम से भाई की शादी एक इज्जतदार घराने में कर दी। उन्होंने अपने ही सहकर्मी की बेटी से भाई का रिश्ता तय किया था। पिताजी की उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती थी और इसलिए वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। पिताजी के दोस्त भी उनकी ही तरह ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। भाई इस शादी से बहुत खुश था। भाई की पत्नी बहुत खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। उसने घर में आते ही सबको अपना बना लिया था। उसका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि मम्मी पापा घंटों उसकी बातें सुनकर खुश होते। वो मम्मी पापा के सामने भी खूब हंसी मजाक करती थी। भाई की पत्नी के आने से घर में मेरी अहमियत कुछ कम हो गई थी। हालांकि मैं इस घर की बेटी थी, मगर घर में सारी प्रमुखता भाभी को ही मिलने वाली थी। शायद मुझे ही ऐसा महसूस होता था, जबकि हकीकत शायद ऐसी नहीं थी। भाई भी अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमते रहते। भाभी ने कुछ ही दिनों में भाई को अपना दीवाना बना लिया था। शादी के कुछ समय बाद भाभी भाई की पसंदीदा पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत में भी बदल चुकी थी। भाई अक्सर उसे बाहर खाना खिलाने ले जाते। वो मम्मी पापा के सामने भी बिना किसी झिझक के भाई से बातें करती रहती। माना कि वो भाई की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने खुले अंदाज में कुछ तो संकोच महसूस होना चाहिए था। मुझे उसकी कुछ बातों और हरकतों पर ऐतराज था, लेकिन मैं उसे रोकने या कुछ कहने वाली कौन होती थी। मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करती। भाई की शादी के बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी की बात भी शुरू कर दी। अनुराग पापा के ही दूर के रिश्तेदार की बहन का बेटा था। वो हाल में ही पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। अनुराग एक पढ़ा लिखा और अच्छे व्यक्तित्व वाला नौजवान था। उसकी माँ खुशी खुशी मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, तो पापा भी हैरान रह गए। वो ना जाने कितने सालों बाद हमारे घर आई थी। इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। अनुराग पढ़ा लिखा अच्छा इंसान था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी नौकरी भी अच्छी थी, जिसमें तरक्की की संभावनाएं थी। ऐसे में मम्मी पापा इस रिश्ते से इनकार क्यों करते? माँ ने मेरी पसंद पूछी तो मेरी पसंद हमेशा मेरे माता पिता की पसंद से ही जुड़ी रही थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी मर्जी से कोई इश्क चलाती। मैंने माँ को साफ कह दिया कि जैसा वो चाहे वो मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती है। माँ ने मेरा जवाब सुना तो मेरी नजर उतारने लगी और अगले महीने ही शादी की तारीख तय कर दी। मैं बड़े दुखी दिल से शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। माँ बाप का घर छोड़कर जाने का दुख बहुत ज्यादा था। मैं जानती थी कि हर लड़की को एक दिन विदा होना पड़ता है, मगर फिर भी मेरा दिल बेचैन था। मैंने इस घर में कई साल गुजारे थे। अब एक पल में वो सब कैसे भूल जाती। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरा दिल उदास होता जा रहा था। भाभी को हंसते मुस्कुराते घर में इधर उधर घूमते देख मैं हैरान होती। उन्होंने बहुत जल्दी घर के माहौल और घर वालों को अपना बना लिया था, जबकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी अपने अपनों को भूलकर नए घर को अपना पाऊंगी। माँ जब भी मेरे पास बैठती तो मेरी उदास शक्ल देखकर मुझे समझाने लगती। मैं चुपचाप माँ का चेहरा देखती। न जाने शादी के बाद ये चेहरा कितने समय बाद देख पाऊंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं था।
शादी के बाद मुझे दूसरे शहर जाना था, जो हमारे शहर से काफी दूर था। जाहिर सी बात थी कि रोज रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। न जाने कितने महीनों बाद मम्मी पापा से मिलने की इजाजत मिलती। ये सब सोचकर मैं बहुत उदास हो जाती। मैं अक्सर माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ती, तो माँ मुझे तसल्ली देती, चुप कर पगली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बेटियां दूर हो या पास, बस सुखी रहें। माँ की दुआएं सुनकर मुझे सुकून मिलता। शादी के 3 दिन बाद ही मेरे ससुर का अचानक देहांत हो गया। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन भगवान की मर्जी से उनका बुलावा आ गया था। उनका वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वे इस दुनिया से चले गए। मगर मेरी सास इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये खबर उनके लिए बहुत अचानक थी। वैसे तो उन्हें पता होना चाहिए था कि ये भगवान की मर्जी से हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि बहू के कदम मनहूस हैं, जो आते ही मेरे पति को खा बैठी। मैं अपनी सास की ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मैं इस तरह की अंधविश्वास भरी बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी। ना ही मेरे माता पिता ऐसे थे कि वो ऐसी बात सोचते या हमारे सामने दोहराते। इसलिए मेरे लिए ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। साथ ही मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मेरी सास ने मेरे कदमों को मनहूस बना दिया था। मैं अपने पति से शिकायत करने पहुंची तो उन्होंने उल्टा मुझे ही समझाने लगे। तुम जानती हो कि माँ इस वक्त किस कदर गहरे सदमे में है। पिताजी की अचानक मौत को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना ही उनकी इतनी उम्र थी और ना ही उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी। ऐसे में हमें इस सदमे से बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा। अगर तुम माँ की कड़वी बातें बर्दाश्त कर लोगी तो फिर उसमें क्या बुराई है। मेरे पति ने उल्टा मुझे ही बातें सुनाई तो मैं चुपचाप उनके पास से उठ गई। वो सही कह रहे थे, मेरी सास सदमे में थी, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, वरना कोई भी इस तरह की बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। किसी के घर आने से किसी की मौत हो जाए, ये कैसे संभव है। अगर मैं इतनी ही मनहूस थी तो सबसे पहले मेरी अपनी ही मौत हो जानी चाहिए थी, ना कि मैं किसी और की मौत का कारण बनती। खैर, मैं अपनी सास से बहस नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें ये समझा सकती थी। वो मेरी बात सुनने की स्थिति में भी नहीं थी। वो हर रोज अपने पति को याद करके रोती और मेरी तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। विदा होने के बाद से ही घर का सारा काम मैंने संभाल लिया था। अभी मेरी शादी को पहला हफ्ता ही हुआ था और मैं घर के कामों में व्यस्त थी। मेरी सास अपने पति की मौत का सदमा लिए सारा दिन कमरे में पड़ी रहती और मैं घर के काम निपटाती। मुझे घर के काम काज करने नहीं आते थे, क्योंकि ज्यादातर काम मेरी माँ ही करती थी और भाभी के आने के बाद भाभी ने संभाल लिया था। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाया करती थी। मुझे थोड़ा बहुत ही काम करना आता था, क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और जब भी फुर्सत मिलती तो बस उपन्यास पढ़ती थी। माँ ने काम को लेकर कभी मुझ पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उनका कहना था कि जब सिर पर जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद सब आ जाएगा। माँ की बात बिल्कुल सही थी। मैं कुछ ही समय में घर के कामों में माहिर हो गई थी। शुरुआत में मेरे पति को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता था और मेरी सास भी खाने में कमियां निकालती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सब सीख लिया। मैं अक्सर फोन पर माँ से भी राय लेती थी। माँ के हाथ का खाना बहुत लजीज होता था और पूरे परिवार में उनके पकवान मशहूर थे। माँ मेरी बहुत मदद करती थी। शादी के बाद सही मायने में मेरी मुश्किलें शुरू हुई थी और मैं इन मुश्किलों से पार पाने की पूरी कोशिश करने में लगी थी। मेरे पति मुझसे खिंचे खिंचे रहते थे। मेरी सास मेरे खिलाफ उनके कान भरती रहती थी। मैंने कई बार अपनी सास के मुंह से अपनी बुराई सुनी थी, लेकिन मैंने उनकी परवाह करना छोड़ दिया था। मैं अपनी तरफ से उनकी इज्जत और सेवा करती, मगर उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास मुझसे कभी भी सच्चे दिल से नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। उसके बाद उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। मैंने अपनी सास की कोई भी बात अपने पति को बताने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था और अपनी दुनिया में दिल लगा लिया था। मैं घर के काम निपटाकर उन किताबों में खो जाती जो मैं अपने मायके से लाई थी। इससे मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। मेरे पति ज्यादातर व्यस्त रहते और काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। हमारे बीच वो आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी।
जो मेरे मम्मी पापा के बीच थी। मैं कभी कभी हैरान होकर सोचती कि क्या पति पत्नी के बीच ऐसा रिश्ता भी होता है। मेरे पति खुद से मुझसे बात नहीं करते थे और हर वक्त गुस्से में भरे रहते, तो मैं भी डर के मारे उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और अपने कामों में ही लगी रहती थी। उनके इस गंभीर स्वभाव के कारण मैं उनके ज्यादा करीब नहीं हो पाई थी। मैं अपनी दुनिया में खुश थी। मैं कोशिश करती थी कि मेरी सास और पति दोनों को मुझसे कोई शिकायत ना हो। धीरे धीरे मेरी कोशिशें रंग लाने लगी। मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा। अब वे मुझसे प्यार और मोहब्बत से बात करने लगे थे और मैं इतने में ही खुश थी। उसके बाद मैंने किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई। भगवान ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा तो मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मेरी बेटियां बहुत प्यारी थीं, लेकिन बेटियों के पैदा होने से मेरी सास मुझसे ज्यादा खुश नहीं दिखी। वो पहले भी कौन सा मुझसे खुश थी। बेटियों के जन्म पर भी उन्होंने मुंह बना लिया। उनकी ख्वाहिश थी कि पोता हो, मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी तरफ से सास की सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। बेटा या बेटी पैदा करना मेरे बस में नहीं था, फिर भी वे मुझसे शिकायत करती थी। मैं उनके ताने चुपचाप सहती। वे अक्सर मुझसे कहती कि मैं उनकी गोद में पोता डाल दूं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे जब मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरे पति दूसरी शादी रचाकर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी यानी मेरी सौतन के साथ घर आ गए। अब मुझे समझ में आया कि उनके रवैये में अचानक आए बदलाव की वजह क्या थी। उनका किसी और से चक्कर चल रहा था। कहते हैं जब मर्द के व्यवहार में अचानक बदलाव आए और वो आपको बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट करने लगे तो समझ जाइए कि वो बेवफाई कर रहा है। यही मेरे साथ हुआ था। मैं हैरानी से अपने पति के सामने खड़ी उनकी नई नवेली सजी धजी दुल्हन को देख रही थी। वो बहुत प्यारी और दिलकश थी। मेरे पति मुझे यूं हैरान देखकर कुछ शर्मिंदा हुए, लेकिन अगले ही पल मुझे नजरअंदाज करके अपनी नई दुल्हन का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गए ताकि उन्हें मिलवा सके। मैं रोती हुई पीछे चली आई। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सास मेरे हक में कुछ तो बोलेगी, मगर जब मैं अंदर पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी सास अपने बेटे की दूसरी पत्नी की बलाएं ले रही थी और उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी। दरअसल अनुराग मुझसे पहले ही किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी सास ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ कर दी थी। वो अनुराग के कॉलेज की मोहब्बत थी। ये सारी दास्तान मेरी सास मुझे खुशी खुशी सुना रही थी। मैं चुपचाप कमरे में चली आई। कमरे में आकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उन लोगों की कितनी सेवा की और उसका सिला मुझे इस तरह मिला कि मुझ पर सौतन को लाकर बैठा दिया गया। अगर मेरी सास के अंदर थोड़ी सी भी शर्म या गैरत होती तो वे कम से कम इस मौके पर मेरा साथ देती, लेकिन वे तो मुझे ब्याह कर लाने के पहले दिन से ही मेरी दुश्मन बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि भगवान जाने उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी थी। अगर उनका बेटा खुश नहीं था और वो कहीं और शादी करना चाहता था तो पहले ही उस लड़की से शादी करने देती। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मैंने अपने मम्मी पापा को अभी तक अपनी सास और पति के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब ये सब हद से बाहर हो चुका था। उन लोगों ने मेरे सब्र और खामोशी का नाजायज फायदा उठाया था। शायद उन्होंने ये सोच लिया था कि जो भी जुल्म करेंगे मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी, और सच में अब तक मैं बर्दाश्त कर भी रही थी। लेकिन अब ये सब मेरे सब्र से बाहर था। आखिर मैं 2 बच्चियों की माँ थी और मेरा पति तो मुझे पहले से ही नजरअंदाज करता था, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। अब तो दूसरी पत्नी के आने से मेरी हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगर मुझे बिना पति के ही रहना था तो फिर मैं यहाँ क्यों रहती। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से भी तो गुजार सकती थी। ये सोचते हुए मैंने अपने पिता को फोन कर दिया। वे मुझे तुरंत लेने चले आए। वे यहाँ की हालत जानकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने समय तक सब कुछ झेलती रही। मैंने अपने पिता को एक एक बात बता दी। मेरे पिता ने मेरे पति से शिकायत की तो वो उल्टा मेरे पिता पर गुस्सा करने लगा। दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे में हजारों बुराइयां निकाल दी। वो कहने लगे इसे तो अकल ही नहीं है, ये तो घर में किसी को बुलाना पसंद ही नहीं करती, ना ही मेरी माँ से कोई बातचीत करती है, बस घर के काम निपटाकर किताबों में खो जाती है। घर में रहने का ये कोई तरीका नहीं होता। ये घर है, कोई स्कूल नहीं। मैं तो हैरान थी।
अगर उसे मेरी किताबें पढ़ने या खामोश रहने से ऐतराज था तो पहले ही बता देता। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर खूब बातें करती, मगर उसने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की और ना ही कभी मेरे व्यवहार पर मुझे टोका। लेकिन उसके दिल में हजारों शिकवे मौजूद थे, जो मैं आसानी से समझ सकती थी कि मेरी सास ने उसके दिल में डाले थे। मेरी सास ने भी मुझमें हजारों कमियां निकालकर मेरे पिता को सुनाई। वो कहने लगी, देखिए भाई साहब, मैं तो बहुत प्यार और अरमान से आपकी बेटी को बहू बनाकर लाई थी कि जल्द ही सबका दिल जीत लेगी, लेकिन ये तो अपने पति को भी अपना नहीं बना सकी, ना ही मेरा दिल जीत सकी। मैं तो इसकी माँ के गुणों पर फिदा थी और सोचती थी कि बेटी भी अपनी माँ पर गई होगी, लेकिन इसने तो अपनी माँ की एक भी खूबी नहीं पाई। मेरे पिता ये सुनकर हैरान थे। वो जानते थे कि मुझ में ये सब बुराइयां नहीं थी। आखिर मेरी जिंदगी के इतने साल उनके साथ ही गुजरे थे। मेरे पिता ने फैसला मेरे सिर पर छोड़ दिया कि अगर मैं चलना चाहूँ तो उनके साथ चल सकती हूँ। मैं गुस्से में भरी हुई थी, लिहाजा अपना और बच्चियों का सामान पैक करके पिता के साथ चली गई। मेरी सास और पति ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे तो बहुत खुश थे कि अब मैदान खुद ही साफ हो गया। लेकिन अपने पिता के घर आकर मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस बात का एहसास मुझे वहां पहुंचकर हुआ। मेरे घर पर भाभी का कब्जा था। भाभी का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले वाली खुशहाल भाभी जाने कहाँ गायब हो गई थी। ये भाभी तो हर वक्त माथे पर त्योरियां चढ़ाए, चेहरे पर गुस्सा लिए इधर उधर घूमती रहती थी। मम्मी पापा के घर में अब उनकी कोई हैसियत नहीं थी। सारा जोर भाभी का ही चलता था। उसने कामकाज के लिए 2 नौकरानियां रखी हुई थी, जो उसका सारा काम करती थी, जबकि मम्मी पापा को कोई पूछता भी नहीं था। मम्मी अपना सारा काम खुद करती, खाना भी नौकरानी बनाती थी, जबकि मुझे पता था कि मम्मी पापा को नौकरानी के हाथ का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वे लोग मजबूर थे, क्योंकि अब घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। भाई तो शुरू से ही अपनी बीबी के आगे पीछे घूमता था और अब तो उसकी हालत देखने लायक थी। उसने मम्मी पापा की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता और उसी की जुबान बोलता। मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन भाई एक बार भी मम्मी पापा के पास आकर नहीं बैठा। ना ही उसने मुझसे कोई बातचीत की, ना ही मेरा हाल पूछा, ना ही मेरे दुख को जानने की कोशिश की। वो अपनी पत्नी के साथ कमरे में घुसा रहता। मैं हैरान थी कि मम्मी पापा ने इस बेटे को इतने प्यार से पाला था और वो शादी के 1 साल में ही ऐसा बदल गया। एक मेरा पति था जो आज तक मेरा नहीं बना, और एक मेरा भाई था जो अपनी पत्नी के पीछे ही लगा रहता था। दुनिया में ऐसे मर्द भी मौजूद होते हैं, ये सोचकर मैं हैरान थी। मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि मुझे अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, बल्कि मुझे अपने पति के घर पर ही रहना चाहिए था। मैंने अपने पिता के घर आकर अपने बच्चों को भी उनके पिता के साए से अलग कर दिया था। वैसे तो मेरा पति अपनी बच्चियों पर कोई ध्यान नहीं देता था, मगर फिर भी घर में उसका साया तो मौजूद था, जबकि यहाँ आकर मेरी बच्चियाँ बिल्कुल बेसहारा होकर रह गई थी। मेरे भाई भाभी का व्यवहार भी उनके साथ अच्छा नहीं था। जब मम्मी पापा के होते हुए उनका ये हाल था, तो उनके ना रहने पर वे ना जाने मेरी बच्चियों के साथ क्या सुलूक करते। मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था। मैं चाहती थी कि मेरा पति आए और मुझे मना कर ले जाए, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद उसकी तरफ से एक फोन तक नहीं आया। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बीमार रहते थे। वे बूढ़े और कमजोर हो गए थे। ऐसे में मेरी परेशानी ने उन्हें और ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। वे हमेशा परेशान रहते थे कि उनके बाद मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होगा। अब उन्होंने सोचा कि बीच में रिश्तेदारों को डालकर सुलह करवाने की कोशिश की जाए। माँ ने मुझे इस बात पर राजी किया कि मैं वापस अपनी ससुराल चली जाऊं और जैसा भी हो अपनी सौतन के साथ गुजारा करूं, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का भी कोई फायदा नहीं था। इससे तो ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता, बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाता। मैं भी यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे वापस ले जाए। मैं अपनी सौतन के साथ गुजारा करने के लिए तैयार थी। आखिर वो मेरे पति का घर था। भले ही मेरी वहाँ कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन मेरी बच्चियाँ अपने पूरे अधिकार के साथ वहाँ रह सकती थी। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वे यहाँ किस कदर सहन कर रही थी। सुलह करवाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे पति और ससुराल वालों को ना तो भगवान का डर था
और ना ही दुनिया का। मेरे पति ने साफ साफ मुझे लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो मुझे वहाँ रखकर मुझ पर जुल्म नहीं करना चाहता। उसका मेरे साथ कोई भी दिल का रिश्ता नहीं है, इसलिए वो मुझे तलाक देकर आजाद कर देगा और मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकती हूँ। उसने ये भी कहा कि वो बच्चों को अपने पास रखने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तलाक शब्द ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं इसे सुनते ही कांप गई। मैंने अपने पिता को तुरंत मना कर दिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं जैसी भी हूँ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी और कभी अपने पति को मजबूर नहीं करूंगी कि वो मुझे लेने आए। मगर मुझे तलाक नहीं चाहिए था। मैं अपने माथे पर तलाक का दाग नहीं लगाना चाहती थी। मैं बच्चियों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही बच्चियां मेरे बिना रह सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपनी बच्चियों को उनके पिता के पास भेज दिया तो सौतेली माँ उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। यहाँ भी मेरी बच्चियों के साथ अच्छा सुलूक नहीं होता था, मगर यहाँ मेरे माँ बाप का आसरा था और उनकी माँ भी मौजूद थी। मैं अपनी बच्चियों को हर मुसीबत से बचाना चाहती थी। मैं उनके लिए मेहनत कर सकती थी, इसलिए उन्हें उनके पिता के पास नहीं भेजा। मैंने अपने ससुराल वालों से सारी उम्मीदें खत्म कर दी और अपने माँ बाप के साथ अपनी बच्चियों को लेकर जिंदगी गुजारने लगी। अगर भाभी का बस चलता तो वो मुझे उसी वक्त घर से निकाल देती। वो तो ना जाने कैसे मेरे माँ बाप को ही बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन वो मम्मी पापा और भाई के डर की वजह से चुप थी। पर उनके व्यवहार से साफ पता चलता था कि उन्हें हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं था। मुझे भी उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। माँ बाप का साथ था और मुझे क्या चाहिए था। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए नौकरी के लिए बाहर निकल गई और अपनी बच्चियों की परवरिश करने लगी। मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई। मैंने अपनी बच्चियों का उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सुबह सुबह ही मैं अपनी बच्चियों के साथ घर से निकल जाती और छुट्टी के वक्त उन्हें अपने साथ ले आती। माँ बाप की वजह से मुझे बहुत हौसला मिला। हालात सही राह पर चल पड़े थे। पति के घर में भी मेरी कौन सी हैसियत थी, इसलिए मुझे एडजस्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मेरी बच्चियां भी संभल गईं। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन भाभी से हमारी और बच्चियों की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। घर में जब भी हम बातचीत करते या हंसते तो वो दंदनाती हुई आती और या तो बिना वजह झगड़ा शुरू कर देती या फिर कोई चीज उठाकर पटक देती। उसकी अब तक कोई औलाद नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वो मुझे और मेरी बच्चियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब अगर उसकी कोई औलाद नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती थी। ये तो भगवान की मर्जी थी। वो चाहती तो मेरी बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकती थी, अपनी ममता पूरी कर सकती थी, मगर वो मेरी बच्चियों को देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लेती। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती। आखिर जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो बर्दाश्त करना ही था। जब मैं अपने बच्चों के साथ थकी हारी घर लौटती तो माँ घर का सारा काम निपटाकर बैठी होती। मैं माँ को मना करती कि मैं खुद आकर काम कर लूंगी, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता था। वो बच्चियों के कपड़े वगैरह तक धोकर रख देती थी, जबकि मेरे पिता बच्चियों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते और जो भी चीज उन्हें खाने की होती बाहर से ला देते। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की हो गई थी, जबकि छोटी बेटी 10 साल की थी। अब मुझे अपने पति से अलग रहते हुए 9 साल गुजर चुके थे। इन 9 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा और अच्छे बुरे हालात भी देखे थे, लेकिन ये सब सिर्फ माँ बाप की जिंदगी तक सीमित था। माँ बाप की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भाई से तो वैसे ही कोई सहारा नहीं था, बस मैं उनके घर का इस्तेमाल कर रही थी। अब मैंने अपना खाना पकाना भी अलग कर लिया था। मैं नौकरी से जो कुछ भी कमा कर लाती उससे अपना और बच्चियों का खर्च चलाती, लेकिन भाभी को फिर भी मेरे यहाँ रहने से तकलीफ थी। उन्हें इस बात पर एतराज था कि मैं उनके घर में क्यों रह रही हूँ। हालांकि इस घर में मेरा भी हिस्सा था, मगर ये बात मैं भाभी से कभी कह नहीं पाई। वो हर वक्त मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी रहती और उन्हें डांटती फटकारती रहती। उनके सामने मेरी बच्चियां सहमी रहती। मेरी कोशिश थी कि मैं अपना अलग घर ले लूं, लेकिन हालात ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं जिस प्राइवेट स्कूल में काम करती थी वो भी बंद हो चुका था। मैंने दूसरे स्कूल में नौकरी हासिल की, लेकिन वहाँ के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। न तनख्वाह ज्यादा थी और कुछ समय बाद ये स्कूल भी बंद हो गया।
मालिक को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। अब मैं बेरोजगार हो गई थी, जिससे मेरी हालत और ज्यादा बदतर हो गई। मैंने कई स्कूलों में अपना रिज्यूमे दिया, मगर अभी तक कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। मेरी नौकरी छूटे 1 महीना हो गया था। पिछले महीने की तनख्वाह पूरी खर्च हो चुकी थी। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने घर में बच्चियों के खाने के लिए कुछ खरीद सकूं। मैंने भाई से कुछ पैसे उधार मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरा तो अपना गुजारा मुश्किल से होता है। तुम देख ही रही हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे में मैं तुम्हें उधार कैसे दूं? भाई के जवाब पर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मुझे पहले से ही उससे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई। जब अपनों का ये हाल था तो किसी बाहर वाले से एहसान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज सुबह से मेरी बच्चियां भूखी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भाभी ने पूरे मोहल्ले में पूजा की हलवा पूरी बांटी थी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मेरी बच्चियां भी मेरी तरह खामोश थीं, मगर इस खाने की खुशबू से बेचैन हो रही थी। वे हलवा पूरी खाना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि भाभी जब मोहल्ले में हलवा पूरी बांट रही हैं, तो अपनी ननद और उनकी बच्चियों का भी ख्याल रखेंगी। लेकिन शाम तक भी भाभी की तरफ से हलवा पूरी नहीं आई, तो मैं खुद ही किचन में चली गई और ना चाहते हुए भी अपनी बच्चियों के लिए हलवा पूरी मांगने लगी। भाभी बोली, अभी मैं बांट रही हूँ, अगर बचेगी तो दे दूंगी। भाभी ने खुद से ये कहा तो मैं चुपचाप वापस लौट आई। भाभी की तरफ से हलवा पूरी आने की उम्मीद ही रही। उन्होंने एक प्लेट भी नहीं भेजी, बल्कि बची हुई हलवा पूरी फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। अगर वे जरा सी मेरी बच्चियों के मुंह में डाल देती तो उनका क्या चला जाता। लेकिन उनके जहन में तो गुरूर और गुस्सा सवार था, जिसका कोई इलाज नहीं था। मैं सिवाय सब्र के और क्या कर सकती थी। बच्चियां भूख से रोने लगी। उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उन्हें खिला पाती। मैं बहुत बेचैन थी। बेचैनी से फिर से किचन में गई कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। मैंने सारे बर्तन उलट पलट कर देख लिए, मगर वहाँ खाली बर्तनों के सिवा कुछ नहीं था। आखिर में मैंने कचरे के डिब्बे से कुछ सूखी रोटियां निकाली और बच्चियों के सामने रख दी। मेरी बच्चियां उन सूखी रोटियों पर टूट पड़ी और उनमें ही अपनी खुशी तलाशने लगी, जबकि मैं एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी। मेरा दिल फटने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि उसने मुझे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दिया। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि अपनी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। मेरे साथ सभी लोगों ने गलत किया था। भाई भाभी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं भगवान के आगे फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज मैं बहुत बेचैन थी। मेरी बच्चियां वे सूखी रोटियां खाकर सो चुकी थी। उनके मासूम चेहरों को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। मैं सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। इतनी सुबह कौन आ गया? मैं हैरानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। भाई भाभी अभी सो रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने अपने पति को खड़े देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने शॉक्ड नजरों से उसे देखा, जबकि वो शर्मसार सा खड़ा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? वो धीरे से बोला। मैं चुपचाप एक तरफ हो गई। वो धीमे कदमों से अंदर आया और आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग थे जो काफी चीजों से भरे हुए थे। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? उसने शॉपिंग बैग जमीन पर रखते हुए इधर उधर देखा। वो अंदर सो रही हैं। मैं बहुत हैरान थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अचानक यहाँ आ सकता है। हम दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप कितनी देर बैठे रहे। मेरे पास ना तो माफी मांगने की हिम्मत है, ना ही शब्द। मैं इस काबिल नहीं कि मुझे माफ किया जा सके। मैंने तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे उस वक्त इतनी अकल होती, मगर तब मैं जवानी के नशे में डूबा था। मैं अपने कॉलेज की साथी नंदिनी को पसंद करने लगा था और उसके इश्क में पागल था। लेकिन माँ चाहती थी कि मैं अपने परिवार की लड़की से शादी करूं। मैंने उन्हें नंदिनी से मिलवाया, लेकिन वे उसे कोई खास पसंद नहीं आई और उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ का इकलौता बेटा होने के नाते दब गया और मुझे माँ की बात माननी पड़ी। अगर मैं अपनी मर्जी से शादी कर लेता तो मेरी माँ पर क्या गुजरती? वो अपने अरमान किस तरह पूरे करती? बस यही सोचकर मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भर दी।
माँ तुम्हें बड़े अरमानों से विदा कर लाई थी, मगर मेरा दिल तुम्हारी तरफ से उखड़ा हुआ था। मैंने माँ को साफ बता दिया था, लेकिन माँ का कहना था कि शादी के बंधन में बड़ी ताकत होती है, तुम्हारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने देखा कि तुम तो खुद मुझसे दूर होती गई। तुम खुद मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। पिता की मौत के बाद माँ के दिल में ये बात बैठ गई कि तुम्हारे कदम इस घर के लिए मनहूस हैं। मैंने माँ की इस भावना को और ज्यादा फायदा उठाते हुए उन्हें और तुम्हारे खिलाफ मैं भड़काता रहा। मैं माँ को तुम्हारी शिकायतें करता कि तुम मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, और उनका दिल तुम्हारी तरफ से मैला करता रहा। मैंने माँ को यहाँ तक कह दिया कि तुम किसी और को चाहती थी, और तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। माँ ने भी तुम्हारे व्यवहार को नोटिस किया, और इसी वजह से उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत दे दी। मैंने नंदिनी से शादी कर ली, और मुझे लगा कि मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में एक बेचैनी भी थी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें आजाद कर दूं, ताकि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सको। मैं बच्चियों को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि मैं उनका वैसा ख्याल नहीं रख पाऊंगा जैसा तुम रख सकोगी। मैं उन्हें सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। माँ की बात बिल्कुल सही निकली थी। नंदिनी इस तरह से घर को नहीं संभाल पाई जैसे तुमने संभाला था। उसको बस घूमने फिरने और सजने संवरने का शौक था। उसने घर की हालत बहुत बुरी कर दी थी। माँ मुझसे लफ्जों में शिकायतें करने लगी, मगर मैं नंदिनी को क्या कहता? वो तो मेरी ही मोहब्बत थी। मैं उसकी हर बात मान लिया करता था। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, और मैं अपनी पहली बच्चियों को भूलता गया। लेकिन बेटों के आने के बाद मेरे और नंदिनी के झगड़े शुरू हो गए। वो जिम्मेदारियों से घबरा गई थी। उसका कहना था कि उसे इतना काम नहीं होता। माँ बीमार थी, और जब मैंने उन्हें घर के कामों में लगा देखा तो मैं नंदिनी से झगड़ने लगा। माँ के देहांत पर मैं बहुत दुखी था। अभी मैं माँ के जाने के सदमे से संभल भी नहीं पाया था कि मेरी पत्नी और दोनों बेटे स्कूल से आते हुए गाड़ी की टक्कर लगने से हादसे का शिकार हो गए। मेरी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वो बेटों को बचाते हुए खुद गाड़ी की चपेट में आ गई। मेरे बेटों को मामूली चोट आई, लेकिन वे अपनी माँ के बिना बिल्कुल टूट गए। मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया कि माँ बाप के बिना बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ और बाप दोनों ही बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। जब मुझे ये एहसास हुआ कि तुमने किस तरह मेरी बच्चियों को अकेले संभाला, तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने तुम्हारे माँ बाप को बच्चियों के लिए खर्च भेजने की बात की थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में मना कर दिया था। फिर मैं अपनी जिंदगी में इतना मशरूफ हो गया कि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी बच्चियाँ कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रही होंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं गुजरे सालों की तकलीफ तो कम नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में तुम्हें और अपनी बेटियों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटों की परवरिश के लिए तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि कोई भी औरत उन्हें अपनी औलाद जैसा प्यार नहीं दे सकेगी सिवाय तुम्हारे। मुझे तुम्हारी फितरत का अच्छी तरह से अंदाजा है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बावजूद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे बेटों को अपना लोगी। अनुराग की आंखों में आंसू थे, जबकि मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। मेरी बच्चियां भी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। वे हैरानी से अपने पिता की तरफ देख रही थी। ये तुम्हारे पापा हैं? मैंने उंगली से उनके पिता की तरफ इशारा करके उनकी हैरानी को कम करने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। अनुराग तुरंत अपनी बच्चियों की तरफ बढ़ा और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो उनके लिए ढेर सारा खाने पीने का सामान लाया था। बच्चियां कुछ ही देर में उससे घुल मिल गईं। वे मजे से अपने पिता की लाई हुई चीजें खाते हुए बेफिक्री से हंस रही थीं। उनके चेहरों पर आज न जाने कितने अरसे के बाद खुशी थी, वरना इससे पहले तो मैंने हमेशा उनके चेहरे पर सिर्फ डर देखा करती थी। भाई भाभी भी कुछ देर में जाग गए। वे अनुराग को देखकर हैरान रह गए। मैंने अब तक अनुराग की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। अनुराग ने अपनी कहानी तो सुना दी थी, मगर मेरी कहानी सुनने के लिए एक बार भी नहीं कहा था। उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था, इसलिए वो अपने ज़मीर को खुश करने के लिए चला आया था। मेरा फैसला तो तय था। मुझे अपनी बच्चियों की खातिर
वापस जाना ही था। वहाँ उनका पेट भर खाना और पिता का प्यार उन्हें दोनों ही मिल जाता। अनुराग को देखते ही भाभी का व्यवहार अचानक बदल गया। वो जल्दी से नाश्ता बनाने किचन में चली गई। कुछ ही देर में उनकी नौकरानियां भी आ गईं और उन्होंने नाश्ता मेज पर लगा दिया। मैं भाभी के व्यवहार पर हैरान थी। मैं कल सुबह से भूखी थी, इसलिए नाश्ते पर टूट पड़ी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुझे एक और मौका दोगी? अनुराग ने मेरे सामने अपना हाथ फैलाया। मैंने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया और उठ खड़ी हुई। मेरे मुंह से अपने आप ही भगवान के लिए धन्यवाद निकला। मैंने अपना और बच्चियों का सारा सामान समेटा और फिर मैं अनुराग के साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।